वो असम में जाकर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर जॉब ले लेते हैं। वो जॉब कैसे लेते हैं, पाया गया कि ये तो किसी और स्टेट का है, लेकिन उसने डोमिसाइल किसी और स्टेट का बना लिया। उसके बाद उसे यहाँ से रिजेक्शन लेटर दिया गया और उसे जॉब से भी निकाल दिया। हम मानते हैं कि आपको 160 में 140 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी गड़बड़ी पाली गई ना, तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाओ। ऑल इंडिया में सबसे कम कट ऑफ आसाम में जाता है। आसाम में एक एवरेज कट ऑफ जाता है। अगर आप आसाम से हो तो आपकी जॉब पक्की है। लेकिन बहुत सारे स्टेट वाले हैं जो रेड जोन वाले इलाके वाले हैं, वो आसाम में जाकर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर जॉब ले लेते हैं। वो जॉब कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आज के वीडियोज में जानेंगे। साथ ही साथ आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो प्लीज़ आसाम में ना जाएं, आसाम से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना बनाएं, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए बेहद ही दर्दनाक होने वाला है। हमारा एक बैचमेट था, वो भी असम से डोमिसाइल बनवाया था। 2 साल 3 साल जॉब होने के बाद वो घर चला गया, उसके बारे में भी बताएंगे। और ये लोग आखिर असम में जाकर अपना डोमिसाइल क्यों बनवाते हैं, असम वाले को परेशान क्यों करते हैं, क्या वजह है कि असम का कट ऑफ कम जाता है। तो आज का ये वीडियो हटके है, स्पेशल है, कुछ अलग नॉलेज का है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हर स्टेट के अलग अलग कंपटीशन है, हर स्टेट में स्टडी का अलग अलग लेवल है। असम क्या है, वो बहुत ही अच्छा स्टेट है, शांत स्टेट है। वहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं और अपने स्टडी के ऊपर ध्यान तो देते हैं। लेकिन कुछ स्टेट जो रेड जोन वाले आते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्टडी करते हैं, इसलिए उनके यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, असम में जाके अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब आप किसी भी स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लेते हो तो आप उस स्टेट के निवासी हो जाते हो। और ऐसे कंडीशन में एसएससी ये मानती है कि आप असम के ही रहने वाले हो। और आपको भी मालूम है वो कौन से स्टेट है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ये स्टेट के जो भी लड़के होते हैं वो असम में जाकर अपना डोमिसाइल बनवाते हैं। पिछली भर्ती में और उससे पहली भर्ती में भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया था, तो असम पुलिस ने उनकी भरपूर कुटाई भी की थी और उनको जेल में भी डाला था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मेरे भी बैचमेट हैं, जो असम से डोमिसाइल बनाकर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। और मेरा एक बैचमेट है, सबसे पहले मैं उसकी कहानी आपको बताता हूँ। मेरा एक बैचमेट था, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट असम से बना लिया। बाद में जब रीवेरिफिकेशन हुआ, री इंक्वायरी हुआ, क्योंकि आप जो भी अपने सर्टिफिकेट सबमिट करते हो उसे कभी भी गलत तरीके से बनाकर सबमिट मत करना, क्योंकि एसएससी जीडी तो पहले वेरिफिकेशन करती ही है। उसके बाद आपको जो फोर्स मिलता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनसीबी, एसएसएफ, एसएसबी, जो भी फोर्स आपको मिलेगी, ये सारा फोर्स वापस से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करती है। तो हमारे उस दोस्त के डॉक्यूमेंट्स को जब वापस से वेरिफिकेशन करवाया गया तो पाया गया कि ये तो किसी और स्टेट का है, लेकिन उसने डोमिसाइल किसी और स्टेट का बना लिया। उसके बाद उसे यहाँ से रिजेक्शन लेटर दिया गया और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। असम का कट ऑफ कम क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है। बच्चे स्टडी तो करते हैं लेकिन उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड के नहीं कर पाते हैं। इस वजह से असम के कट ऑफ सबसे कम जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, असम में कुछ ब्रोकर को पकड़ते हैं, वहाँ पैसे देकर वहाँ के जो भी ब्लॉक होते हैं वहाँ से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो जो भी अदर स्टेट वाले हो, प्लीज़ आप असम से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मत बनवाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको अगर फ़ाइट करना है तो अपने ही स्टेट से फ़ाइट करो। जो भी कट ऑफ आएंगे, असम वाले को तो जीने दो। एक तो वो लोग खुद मतलब पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पूरा मैदानी भाग नहीं है, वहाँ पर उस तरह का सब कुछ सराउंडिंग नहीं है। तो कम से कम वहाँ के लोगों को भी आगे आने दो, वहाँ के लोगों को भी जॉब करने दो, क्योंकि आप डोमिसाइल बनाकर वहाँ तो चले जाओगे, लेकिन आपके जैसा कंपटीशन लेवल वहाँ का नहीं है। इस वजह से उनके कट ऑफ कम जाते हैं। और आप देखना, हर बार चाहे वो 2018 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, हर बार असम का जो है कट ऑफ कम देखने को मिलता है अदर स्टेट के कंपेयर। अब अगर आप असम का जो है कंपेयर अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह से करोगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो खास करके जो रेड जोन स्टेट वाले आते हैं, यही लोग ऐसा करते हैं। दोस्त, ऐसा मत करो, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो। अपने स्टेट से फाइट करो, अपने लोगों से फाइट करो, दूसरे लोगों को जीने दो। और हमने आपको कहानी सुना ही दिया है कि अगर डोमिसाइल गलत तरीके से बनाते हो, बाद में रीवेरिफिकेशन में अगर मिल जाता है तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। देखो मेरे दोस्त, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को जितना नॉर्मल वे में लेते हो ना, इतना नॉर्मल वे में नहीं लेना है।
आप फिजिकल में भी एक्सीलेंट आ जाओगे, आप मेडिकल में भी ग्राउंड फिट हो जाओगे। हम मानते हैं कि आपको 160 में 140 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी गड़बड़ी पा ली गई ना तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाओगे। आप कहीं भी से भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, ओरिजिनल बनाना है, किसी को पैसे देकर अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना है, किसी के बातों में नहीं आना है। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद जिस क्लर्क से आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जिस ब्लॉक से अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसे बताना है कि भैया आप इसे अपने रजिस्ट्री में एंट्री कर लो। तो जब वो अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे और जब एसएससी रीवेरिफिकेशन के लिए भेजेगी, आपको जो फोर्स मिलेंगे वो फोर्स जब रीवेरिफिकेशन के लिए भेजेगा तो वही क्लर्क उसे रीवेरीफाइड करके आपके पास भेजेगा और वो बताएगा कि हाँ ये बंदा हमारे ही यहाँ से आता है। तो आपका डोमिसाइल हो या आपका कास्ट हो, ये सब गलत तरीके से नहीं बनाना है। या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हमारा एक दोस्त हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा था, उसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पैसे देकर बनवा लिया। उसके पड़ोसी को पता चल गया, उसके ऊपर लड़ाई का, मारपीट का, मर्डर केस का एफआईआर था जिसकी सुनवाई चल रही थी। तो हमारे पड़ोसी ने गुपचुप तरीके से उस एफआईआर की एक कॉपी स्पीड पोस्ट करके ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दी। जब वहाँ के आईजी को वो लेटर मिला, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने उस लड़के को उसी समय निकाल दिया। 44 वीक की ट्रेनिंग में वो लगभग 35 वीक की ट्रेनिंग कर चुका था। 9 वीक के बाद उसका पासिंग आउट परेड होता और वो शपथ ले लेता, लेकिन 9 सप्ताह पहले उसे घर भेज दिया गया और उसे बताया गया कि जब आप ये एफआईआर का क्लियरेंस करवा लोगे, जब इस एफआईआर में आपको इनोसेंट, निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, कोर्ट बता देगा कि आप निर्दोष हो, उसके बाद वापस आप ज्वाइन कर लेना। तो सोचो कितना पछताना पड़ता है। इसलिए क्यों हम दिमाग लगाएं, क्यों दूसरे स्टेट वाले को हम परेशान करें। अपने स्टेट में रहें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ और अपना चेस्ट को छाती तान के अपना जॉब करें। फिर भी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मन में नहीं रखना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1, वहाँ पर आकर आप मेरे को डीएम करो, मैं आपके हर डीएम का रिप्लाई दूंगा। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।